आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के घबरा रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कम समय में कैसे करें। तो आज मैं आपको दावा करता हूं मात्र 30 दिन में, केवल 1 महीने में आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। बाकी बचे हुए समय पर आपको ध्यान नहीं देना है। किस तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी मात्र 1 महीने में इस तरह से करनी है ताकि आप अपना पास होना सुनिश्चित कर पाए। यानी आप ऐसी तैयारी कर लें कि आपको पास होने से कोई रोक ही ना पाए और अधिक से अधिक अंक लाने की से कोई आपको ना रोक पाए। लेकिन देखिए, हमारी तैयारी में सबसे अहम जो बात होती है कि हम कितना पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं। अगर आप इसी बात को समझ लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम की जर्नी को बहुत आसानी से पार कर लेंगे, अधिक से अधिक अंक, अच्छे से अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट यह होता है आपको क्या पढ़ना है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ये अगर आप जान जाएंगे तो आपका सिलेबस सिंप्लीफाई हो जाता है, छोटा हो जाता है और तब आप मेहनत आसानी से कर लेते हैं। तब अपने टारगेट को आप कम समय में अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे पढ़ें, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको एक चीज कह दे रहा हूं। आज मैं आपको केवल 3 से 4 पॉइंट बताने वाला हूं। इसी 3 से 4 पॉइंट में आपको सिर्फ 1 महीने अप्लाई करना है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तभी आप वीडियो को आगे देखें, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ करके अभी जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं एकदम बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ सर, मैं आपके चारों पॉइंट को अप्लाई करूंगा। जैसे आप लोग कमेंट में मुझे जवाब देते हैं, बिल्कुल नाम टैग करके आप लोग एपीएन क्लासेस, आप लोगों को जवाब देना है कि मैं इन चारों पॉइंट का पालन करूंगा, मैं इन चारों पॉइंट को फॉलो करूंगा। सबसे पहले जान लीजिए, आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट कैसे पता लगेगी। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो बोर्ड ने अपने पिछले सालों में पूछा हुआ है। चाहे वह एक बार पूछे, 2 बार पूछे, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जो बार बार आपके ईयर बाय ईयर, एक ईयर गैप करके पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कहलाते हैं और ये आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको केवल 30 दिन की डेडलाइन दे रहा हूं, इससे ऊपर मैं आपको दे नहीं रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 31वें दिन आपका एग्जाम है। इसलिए आपको करना यह है कि प्रीवियस ईयर कम से कम 5 से 6 साल के पेपर, 5 साल से कम पेपर आपको नहीं छूना है। 5 साल के पेपर ले लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी बुक से भी छाटिए। वो क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट 2 तरह के होंगे, एक जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे, एक ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए होंगे। तो आपको पहले उन क्वेश्चन को तैयार करना है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो पिछले सालों में पूछे गए। और ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना है। पहली बात तो आपको एक पतली पतली नोटबुक बनानी है हर सब्जेक्ट के लिए। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, तो 5 सब्जेक्ट के लिए एक एक पतली पतली नोटबुक बना करके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन लिखिए, उन क्वेश्चन को लिखिए, उनका सॉल्यूशन करिए और इनको लर्न करने का प्रयास करिए थ्योरेटिकल में, और न्यूमेरिकल में उनको समझने का प्रयास करिए। इसी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं कम समय में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपने पढ़ाई करी होगी तो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे, उन क्वेश्चन को भी आपने मार्क किया होगा। उन क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन किसी तरह से खोज करके उन सॉल्यूशन को भी नोट करिए और लर्न करते चलिए। अब आप लोग पूछेंगे कि सर तैयारी कैसे करें। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप यह है कि पहले आप क्वेश्चंस को छाट लीजिए कि हिंदी में इतने क्वेश्चंस, इंग्लिश में इतने, मैथमेटिक्स में इतने, साइंस में इतने। इस तरह से अपने सब्जेक्ट वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले नोट करिए, उनका सॉल्यूशन नोट करिए। क्योंकि एक बात जान लीजिए, बोर्ड अपने पेपर में कभी भी बेस नहीं बदलता है। देखिए, क्वेश्चन कुछ अलग हो सकता है। यही होगा कि आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दिया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी में हो सकता है बेस थ्योरम का क्वेश्चन दे दे, पर बेस थ्योरम में क्या देगा, वो डिजिट चेंज कर देगा, थोड़ी सिचुएशन चेंज कर देगा, लेकिन हमेशा बेस पकड़ के वही रहता है। मतलब पेपर का जो बेस रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि आपका सिलेबस नहीं चेंज हो रहा तो आपका पेपर का बेस नहीं चेंज होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ध्यान दें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करके जाते हैं, उनको डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस केवल आप करके जाते हैं, तब भी आप बोर्ड एग्जाम में आराम से 70 to 80% स्कोर बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप 30 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो केवल प्रीवियस ईयर पेपर पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। दूसरा पॉइंट आता है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको हार्ड लगे होंगे, जो ये लगा होगा आपको कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड हमसे ये पूछ सकता है। हालांकि वो क्वेश्चन आपसे बोर्ड में प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे होंगे, लेकिन फिर भी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं उनका भी सॉल्यूशन रखिए। अब बात आती है कि सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच क्या रखें। तो देखिए, थ्योरेटिकल के लिए तो जो प्रीवियस ईयर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो आपके लिए एनफ रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए देखिए होगा क्या, उस तरह के सिमिलर क्वेश्चन खोज लीजिए। जैसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछा गया कि cos थीटा की वैल्यू बताइए या कुछ प्रूव करिए, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 प्रूव करिए। कोई क्वेश्चन दे देगा आपको 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 टू प्रूव दैट tan थीटा बराबर 1/√3। इस तरह से आपको प्रूव करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को खोजिए बुक में, इस तरह के क्वेश्चन को केवल करिए। मतलब कहने का मतलब आधार वही मान लीजिए, अब वहीं से आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है और ये बिल्डिंग आपकी स्टार्ट होगी जब आप प्रीवियस पेपर को एनालाइज कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। और बात आती है कि सर अब कम समय में तैयारी कैसे करें। देखिए, जब आपको कम समय में तैयारी करनी है तो आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आपके पास यूट्यूब है, आपके स्कूल टीचर्स हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले ही रहे होंगे और आपके जो सीनियर रहे होंगे उनसे भी पूछिए, क्योंकि वो गलतियां कर चुके हैं तो आपको बताएंगे कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चों को आप देखिए नॉलेज बहुत होता है पर उनके अंक अच्छे नहीं आते, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी लगाकर नहीं पढ़ते हैं। उन चीजों को भी पढ़ लेते हैं जिनका बोर्ड एग्जाम में दूर दूर से लेना देना नहीं। और पहली बात, लोग हाइप क्रिएट करते हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत हार्ड है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पेपर अलग से आएगा। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। पेपर अगर आपको समझना हो तो केवल प्रीवियस ईयर पेपर, किसी के ना सुने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएं, उसको एनालाइज करना सीख लें। अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ 1 महीने के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। बस मैंने जो आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं उन्हीं को आपको करना है। तीसरी बात जो आपको मैंने बताई कि आप गाइडेंस ले लीजिए किसी का।
और मैं आपको बता दूं, देखिए राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए। बोर्ड एग्जाम में होता यह है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, नॉलेज भी होता है, लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं। तो मैं गलती किया था, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे भी नॉलेज था, मुझे भी सब चीजें पता थी, पर मैं लिखने में कहीं ना कहीं चूक गया, इसी वजह से मेरे अंक कम रह गए। तो यही कहने का मतलब आपको अफसोस ना हो कि मैं बोर्ड एग्जाम में तैयारी अच्छी किया, पढ़ा भी अच्छा, पर मैं लिख नहीं पाया। इसलिए आपको करना है 1 to 1.5 आवर कम से कम राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और आप आंसर को अच्छे से लिख पाओगे। इसका फायदा आपको समझ में आता है जब आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का पेपर देते हो। जब आपकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आप इंग्लिश और हिंदी के पेपर में, खासकर लिटरेचर के पेपर में, एसएसटी के पेपर में, बिजनेस के पेपर में, जो भी आपका पेपर ऐसा है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसमें आप खुद से कुछ ऐड कर सकते हो, खुद से कुछ फ्लेवर ऐड कर सकते हो, इसका बेनिफिट आपको तभी समझ में आता है जब आप पेपर लिखते हो, थ्योरेटिकल वाला पेपर। और जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उनके लिए जो मैंने आपको बताया, उसी बेस को आधार मानते हुए आप क्या करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले आइए। आप देखोगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी वहीं से सॉल्व हो जाएगी। और बहुत लोग कहेंगे सर मेरी आदत नहीं है, तो नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल इतना काम आप कर लीजिए, जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते चले आइए। बहुत आसानी के साथ आप एग्जाम में पास होगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपके 5 साल के पेपर तैयार हैं और अगर आप थोड़ा सा आपका बेस मजबूत है और इधर उधर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया है, कुछ मॉडल पेपर लगा लिए हैं, लेटेस्ट सैंपल पेपर को फॉलो कर लिया है, बहुत आसानी के साथ आप बोर्ड एग्जाम को क्रैक करेंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लेकर आएंगे। तो यही कुछ बातें थी जो आपको अगले 1 महीने तक करनी है। मैं चाहूंगा हर बच्चा कमेंट करे कि हाँ सर मैं ये बातों को फॉलो करूंगा, और कल के ही दिन से, मतलब आज वीडियो देखने के बाद पूरी प्लानिंग करके कल के ही दिन से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लग जाए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया मत जाएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।